मग्ने व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का आज इस सत्र का पहला पाठ है, पहली कक्षा है। कई दिन से बीच में बाधा आ रखी थी, पहले आप लोगों की परीक्षाएं थी, फिर और कुछ कार्य आते रहे बीच बीच में। फिर शाम का टाइम रखा, शाम वाला भी अनुकूल नहीं पड़ रहा था क्योंकि वहाँ विश्वविद्यालय में फिर देर हो जाती है। तो फिर ये सोचा कल से सुबह ही रखेंगे। अब सुबह भी आज चारों तरफ भगवान की कृपा बरस रही है, तो एक बार मैंने सोचा कि आज भी फिर रहने देते हैं। आप लोगों को आने में दिक्कत होगी, खास करके बहनों को, बेचारी कुछ तो आई हैं भेजती हुई, कुछ आ भी नहीं पाए, तो ऐसे भाइयों को भी फिर मैंने सोचा कि संकल्प करके उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो जितने आएंगे आ जाएंगे, तो उसकी शुरुआत आज ही करते हैं। तो अच्छी बात है, सब तरफ भगवान की कृपा बरस रही। आज तो सुबह से क्या, रात से ही बरस रही है। और जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं किष्किंधा कांड का चतुर्थ सर्ग हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ भी यही वाला मौसम चल रहा है, बारिश काल वाला ही, मतलब बारिश से थोड़ा पहले वाला मौसम चल रहा है यहाँ पर। अभी थोड़े दिन के बाद ही बारिश आ जाएगी और सुग्रीव जो हैं वो अपने वहाँ चले जाएंगे अपने महल में। तो अभी तो इनकी मित्रता हुई है। तो ये जो ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं, वैसे भी अभी श्रावण मास चल रहा है। श्रावण का मतलब होता है श्रवण जिसमें किया जाता है। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा थी उसमें जो परिव्राजक लोग होते थे, परिव्राजक मतलब साधु सन्यासी योगी जो हैं, तो वो पूरे वर्ष में तो घूम घूम करके लोगों को प्रेरित करते रहते थे। एक जगह नहीं रुकता है, जो घूम घूम करके प्रचार प्रसार करता है वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का, योग का, उसको कहते हैं परिव्राजक। लेकिन ये जो चतुर्मास का टाइम, जैसे कि हमारे जैन मुनि अभी भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। वो पैदल चलते रहते हैं, कहीं कहीं जहाँ जहाँ रास्ते में पड़ाव आता है वहाँ पर फिर वो अपना प्रवचन उपदेश आदि वो करते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। लेकिन इन 4 मास में, चतुर्मास में वो कहीं एक जगह रहते हैं। तो क्योंकि पहले पैदल ही चलते थे परिव्राजक, तो इसलिए बारिश काल में उनको भी चलने में कोई कठिनाई ना हो और जो उनको सुनने के लिए आने वाले हैं उनको भी कठिनाई ना हो, तो वो कहीं एक जगह रुक जाते थे, फिक्स कर लेते थे। अब हम 4 मास यहीं रुकेंगे, चतुर्मास। तो यद्यपि बारिश का जो काल है वो 2 महीने का होता है, लेकिन कभी तो लंबी चल जाती है तो 3-4 महीना भी हो जाता है। तो इसमें श्रवण करना चाहिए, श्रवण की महिमा है। नहीं तो व्यक्ति बारिश में खेती का काम कर नहीं सकता है बारिश में।
बिजनेस व्यापार भी बारिश में हो नहीं सकता है, और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हो नहीं सकती है। तो अंदर बैठ के क्या करेगा व्यक्ति? पूड़ी गुलगुले पकोड़े उतार के खाएगा और फिर बीमार होगा। मेरे को माता जी बता रही थी कल, करनाल वाली माता जी बोली, बाबू जी ने कल रात को ये कुछ साधु संत गए थे, कुछ उनके मित्रगण आए थे मिलने, तो उनके चाव चाव में उन्होंने आलू के पराठे खा लिए, पूड़ी खा ली, फिर रात भर बीमार रहे। तो खाना कम चाहिए और श्रवण ज्यादा करना चाहिए, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान, भजन, तो इसका ज्यादा अवसर मिल जाता है इस समय बारिश काल में। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, यद्यपि आप लोगों के तो सिलेबस में लगे हैं ये सब, तो आपको तो अवसर मिल जाता है, गीता, रामायण, महाभारत, पर कुछ लोगों को तो इनका परिचय भी नहीं हो पाता है। आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो आप 10-15 साल पढ़ के आए हैं, आपको ये भी नहीं पता कि वेद कितने हैं और उनका विषय क्या है, उनमें लिखा क्या है, दर्शन, उपनिषद क्या है, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये हमारी आध्यात्म विद्या जो है सब विद्याओं में श्रेष्ठ मानी गई है। आज हम जितने भी दुख, परेशानियां, कष्ट, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, जो भी समाज की अवस्था देख रहे हैं, चरित्रहीनता, इन सब का कारण क्या है? योगाभ्यास का न होना, उस अध्यात्म विद्या के अभ्यास की कमी। क्योंकि ये एक सामान्य नियम है, किसी भी शक्ति का जब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो वो शक्ति हम खो देते हैं। इफ वी डोंट यूज इट देन वी लूज इट। कोई भी शक्ति, ज्ञान की शक्ति, कर्म की शक्ति, वाणी की शक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी विद्या अभ्यास से जिंदा रहती है। अनभ्यास से वो शक्ति मर जाती है। आप फिजिकल एक्सरसाइज मत करो, आपकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो जाएगा। किसी बच्चे को बचपन से ही बोलना ना सिखाएं, वो गूंगा ही रह जाएगा फिर, क्योंकि उस शक्ति का उसने प्रयोग ही नहीं किया। प्राणायाम का अभ्यास मत करो आप, तो प्राण के दूषित होने से जो रोग होते हैं वो हो ही जाएंगे, हो ही रहे हैं। यहाँ के 8 दिन में ठीक हो जाते हैं जब प्राणायाम आदि करते हैं, तो क्योंकि उसको अभ्यास में ला रहे हैं। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं आज, मतलब आज तो छोटे बच्चों को भी परेशानियां हैं, तो इसका कारण एक ही है कि अध्यात्म विद्या के अभ्यास की कमी। हमने इसको बिल्कुल एक एक्स्ट्रा काम समझ रखा है कि भाई हमारे जो सिलेबस में लगा है वो तो हमें जरूर पढ़ना है, और ये जो सत्संग आदि है ये तो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा काम है। मुझे ध्यान के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, उपासना के लिए टाइम ही नहीं है जी, इतने सारे काम हैं। और वो सारे काम बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर हम उपासना को सर्वोपरि रखें तो। सारे सिलेबस बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत अच्छे से समझ में आ सकते हैं यदि हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें तो। व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही ये बात, ये तब आएगी समझ में बात जब इस पे बाहर के विदेशों वाले बहुत रिसर्च कर चुके होंगे। ऐसी भारत की टेंडेंसी बन गई कि जब वो किसी बात को बता देते हैं तो समझ में आ जाता है। तो जो सर्वोत्कृष्ट विद्या है उसका जब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो जीवन में सारी बाधाएं आकर के उपस्थित हो जाती हैं। भले ही हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटियां पढ़ रहे हैं, लेकिन तो भी मन को प्रसन्नता नहीं है, तो वो पढ़ा हुआ किस काम का। यद्यपि हम बहुत रट रहे हैं लेकिन रटने में मन ही नहीं लग रहा है, चित्त हमेशा बेचैन सा ही रहता है, अनमना सा ही रहता है, तो फिर वो पढ़ा हुआ किस काम का। क्योंकि संस्कार तो वो बन रहे हैं ना अभी, अप्रसन्नता के, खुश न रहने के, एक बर्डन फील करने के, वो संस्कार बन रहे हैं। इन चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैंने देखा कई घरों में
यद्यपि आजकल तो जॉइंट फैमिली नहीं है, पर एक दो रहते हैं, वो भी झगड़ा करते हैं। किस बात का झगड़ा करते हैं? घर में सफाई के ऊपर झगड़ा हो जाता है। आप तो यहाँ आ गए, आप लोगों को नहीं पता। मेरे को एक फैमिली में उन्होंने बताया, पति पत्नी रहते हैं दोनों, छोटा सा बच्चा एक। भाई तुम्हारा झगड़ा क्यों हो जाता है? बोल जी झगड़ा होता है हमारा सफाई के ऊपर। क्यों होता है सफाई के ऊपर? पत्नी को सफाई करने की ज्यादा आदत है। अब पति सब शाम को आते हैं ऑफिस से, तो वो बेचारा वहां तो चलो जूते बाहर निकाल देता है, तो भी जुराब में थोड़ा बहुत तो डस्ट कूड़ा कुछ तो होता ही है ना। फिर वो आते अपना बैग इधर फेंकेंगे, शर्ट इधर फेंकेंगे, कपड़े इधर फेंकेंगे। फिर वो पत्नी नाराज होती, मैं सारे दिन लगी रहती हूँ, तुम आते डिस्टर्ब कर देते हो इसको। वो बोले मैं इतना थक करके आया हूँ, तेरे को सफाई की लगी हुई है। बस इतनी सी बात पे तो सफाई के बाद तो शौच, सफाई मतलब शौच, शौच का अभ्यास करने के बाद तो क्या मिलना चाहिए था? शौच का फल क्या है? शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, और उससे अगला सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, ये होना चाहिए था शुचिता का फल। तो ना तो सौमनस्य है, ना तो सत्व शुद्धि हुई। तो फिर आप बताओ कि वो शुचिता किस काम की? वो सफाई करते करते मन गंदा हो गया, वाणी गंदी हो गई, पूरे परिवार की एनर्जी गंदी हो गई, आपस के संबंधों में गंदगी आ गई, तो वो शुचिता किस काम की? मैं संगठन में देखती हूँ कुछ हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और फिर उनकी सेवा को देख करके उनको प्रभारी बना दिया कि भाई तुम और भी सेवा में लीड करो दूसरे सेवा करने वालों को भी। फिर थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि वो खुद भी सेवा नहीं कर रहा, और सेवा करते करते औरों को भी वो डांटने भी लग गया, झगड़ा भी करने लग गया, ब्लेम भी करने लग गया, खुद भी दुखी रहने लग गया। सेवा का फल क्या था? सेवा का फल तो वही था जो हनुमान जी को मिला। हमेशा दूसरों के संकट का मोचन करना, संकट मोचन नाम तिहार। सेवा करने वाले का धर्म तो ये है। और अभी तो खुद के ऊपर ही संकट आ गया, वो व्यक्ति खुद भी दुखी, संगठन वाले भी दुखी, समिति वाले भी दुखी, और जाने अनजाने में अपने गुरु को भी कष्ट पहुंचाते हैं। जब गुरुजी सुनेंगे उनके शिष्य झगड़ा कर रहे हैं तो गुरुजी को भी प्रसन्नता नहीं होगी। तो ऐसी सेवा किस काम की? ये सारा क्यों होता है? क्योंकि हम उसका अंदर से अभ्यास नहीं करते हैं। देखो सबको पता है, एक चोरी करने वाले व्यक्ति से भी आप पूछेंगे कि भाई आप ये बताओ चोरी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो वो कहेगा बुरी बात है। वो फिर एक्सक्यूज देगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन उसको भी पता है चोरी करना बुरी बात है। झगड़ा करना अच्छी बात है बुरी बात है? आप बताओ। बुरी बात। आलस्य करना अच्छी बात है बुरी बात है? सबको पता है। आप तो विद्वान हो, लेकिन जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं उनको भी पता है। फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि उन बातों का पता होते हुए भी उनको अपने जीवन में उतारने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। इसीलिए तो लोग मंदिर जाते हैं, इसीलिए अपने गुरुओं के पास जाते हैं, सत्संग में, भजन में क्यों जाते हैं? क्योंकि YouTube पे आज तो कितना ही सुन लो आप, लेकिन YouTube के ऊपर शब्द मिल सकते हैं, आपको शक्ति नहीं मिल सकती है। शक्ति वहां मिलेगी जिस व्यक्ति ने उन चीजों को अपने जीवन में जिया है, अभ्यास किया है। अभ्यास से शक्ति बढ़ती है, अनभ्यास से शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए गुरुओं के पास आते हैं। योग तो लोग YouTube पे देख के या आस्था चैनल देख करके कर ही लेते हैं, कर ही सकते हैं, पूरा लाइव जाता है। फिर भी वेलनेस और योग ग्राम में क्यों आते हैं?
क्योंकि गुरु के पास आकर के जो शक्ति मिलती है वो टीवी पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे नहीं मिल सकती। गुरु के पास शक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि गुरु ने 50 साल तक उस विद्या का अभ्यास किया है। अगर अभ्यास नहीं करते ना, केवल वाणी से बोलते रहते, तो फिर यहाँ के भी नहीं मिलता। तो शब्द की अपनी महिमा है, ये सही है, लेकिन शक्ति शब्द से नहीं, शब्द जिसकी तरफ संकेत कर रहा है उसका जब अभ्यास कोई व्यक्ति करता है तो फिर उससे दूसरे व्यक्ति को शक्ति मिलती है। वो समाधान है, वो शक्ति समाधान है अभ्यास वाली। इसलिए लोग गुरुओं के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु ने उसका अभ्यास किया है, गुरु के पास वो एनर्जी है। तो उसके पास बैठने मात्र से ही व्यक्ति को शांति मिलती है। कुछ तो ऐसे भी संप्रदाय हैं कि उनके पास कोई ऋषि मुनियों का ज्ञान, कोई ऐसे वेद मंत्रों का ज्ञान कुछ नहीं है, पर वो क्या करते हैं, जब उनके पास कोई आता है, बोले शांति से बैठ जाओ आप आधा घंटा। और जैसे ही व्यक्ति बैठता है, अभ्यास करता है, ऐसे करते करते 15-20 दिन, महीने भर में ही उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अभ्यास से एनर्जी मिलती है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने भी योग दर्शन में बताया कि ये सारी जो वृत्तियां हैं, जो सब दुखों का कारण हैं, उनको हटाएंगे कैसे? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही उन क्लिष्ट वृत्तियों को हटाया जा सकता है जो हमें कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। तो अभ्यास की बहुत महिमा है और अभ्यास तो करना पड़ता है फिर। और जब व्यक्ति कुछ समय के लिए अभ्यास करता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, तो फिर दिन भर उसका क्रियाओं में प्रभाव रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप 1 घंटा सत्संग करें या 1 घंटा ध्यान करें तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जी, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। आप उसका चमत्कार देखेंगे। और जब इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो पूरे दिन भर के 12 घंटे वेस्ट होते हैं, क्योंकि जीवन तो उतना ही है। उसमें हम चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा काम करें, कितने भी अच्छे से अच्छे शब्द पढ़ें या पढ़ाएं, वो वेस्ट है, क्योंकि हमारे चित्त की स्थिति ठीक नहीं है। चित्त हमारा चिड़चिड़ा है, थोड़ा सा परेशान सा है, दुखी सा है, बर्डन से युक्त है, बोझिल है। तो उसके समाधान के लिए कम से कम आधे घंटे का ध्यान या तो सत्संग या तो भजन, उसका अभ्यास अत्यंत अनिवार्य है। ये केवल साधु संतों के लिए है ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी। ये गृहस्थ व्यक्ति को या एक सांसारिक व्यक्ति को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति को 50 काम करने, सन्यासी के पास तो एक ही काम है, ध्यान भजन। नहीं होगा तो सो जाएगा, कोई बात नहीं, ज्यादा हानि नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसके पास कोई लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति के पास तो बहुत सारे लक्ष्य हैं। उसको तो धन कमाना है, मकान बनाना है, अच्छा करियर बनाना है, अपनी अच्छी पोजीशन बनानी है समाज में, उसको तो बहुत कुछ करना है उसके पास तो। और 50 तरह के लोग उसके संपर्क में आते हैं, और जो उसके संपर्क में आते हैं वो सब योगी नहीं है। वो सब झगड़ा भी करेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी भी प्रदान करेंगे, वो सब निम्न कोटि की क्लिष्ट वृत्तियों का भी आदान प्रदान करेंगे। उस स्थिति में ये टिक कैसे पाए? तो वे थोड़े दिन में व्यक्ति कहता है कि भाई संसार तो ऐसे ही चलेगा। संसार में रह कर के भी यदि डटे रहना है, यदि अपना करियर बनाना है, यदि बहुत सारे लोगों में से उभर करके अपने आप को ऊपर उठाना है, तो ये बहुत जरूरी है, मस्ट है ये अध्यात्म विद्या का अभ्यास। और साधु सन्यासी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको मनुष्यता से दिव्यता में आरोहण करना है, ऐसा उसने फैसला किया है अपने जीवन का। उसने ये संकल्प लिया है अपने मन में कि मुझे मनुष्यत्व से देवत्व की ओर पदार्पण करना है, और यही समय है मेरे पास
जो कबीरदास जी बोलते थे, साधो यही समय यही वेला। क्योंकि कुछ भी पता ही नहीं चलता है आजकल। तो जो इन्वायरमेंट है आजकल का, तो उसमें कब किसको क्या होगा। अभी अभी मैं गाड़ी में आई तब मैं बात कर रही थी, हमारे एक भाई हैं राज्य प्रभारी भंवरलाल जी, कर्नाटक के राज्य प्रभारी हैं। तो उनसे बात कर रही थी, बोल जी मैं आराम से रात को सोया, बहुत अच्छी नींद आई, सुबह 4 बजे उठा और कुल्ला आदि करके मैंने ब्रश करने के लिए जैसे ही पेस्ट ऐसे लगाई तो ब्रश भी गिर गई और पेस्ट भी, और मैं ऐसे गिरा जैसे कि कोई 2-4 महीने का बच्चा गिरता है धड़ाम से बाथरूम में। और मेरे को ये नहीं पता कि अब आगे क्या करूं, ऐसे अंधेरा छा गया कि बस अब तो गया जीवन। तो बोले फिर भी मैंने हिम्मत करके, जैसे 2-4 महीने का 6 महीने का बच्चा घुटनों के बल सरक सरक के कमरे में आता है, ऐसे मैं बाथरूम से सरक सरक के बेड तक आया कमरे में, और मैंने लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिया भस्त्री का, क्योंकि वो तो योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति हैं, उनको तो पता लग गया। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वहां से उठ ही नहीं पाता। फिर बोले लेटे लेटे ही अपने ही पैरों को मोड़ के कोशिश करी अपने हाथ से अपने तलवे रगड़ने की। तो थोड़ी सी देर के बाद फिर दूसरे जो उनके साथ रहते थे लड़के, उनके हेल्पर, उनको फ़ोन करके बुलाया। फिर उन्होंने डॉक्टर को गाड़ी बुलाई, ये वो। तो इतने में बोले मैं लंबे लंबे सांस कंटिन्यू लेता रहा। तो डॉक्टर ने कोई दवाई बताई कि ये उनको दे देना, वो ले करके जब गाड़ी में, मतलब ये सारा प्रोसेस डॉक्टर तक पहुंचने तक आधा घंटा लग गया, बहुत जल्दी करते करते। तो बोले मैं आधा घंटा भस्त्री का करता रहा और तो कुछ हुआ नहीं। अनुलोम विलोम करने की कोशिश की तो हाथ ही ना उठे, हिम्मत ही नहीं पूरे शरीर में। फिर वहाँ जाकर के किसी बड़े न्यूरोसर्जन ने उनको MRI की, चेक किया, तो बोले आपके ब्रेन में ना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई थी थोड़ी देर के लिए, क्लॉट आदि कुछ नहीं और कुछ नहीं। वो तो योग करते हैं रोजाना, अब पता नहीं क्या हुआ होगा, जो भी हुआ। तो बोले इतने क्षण के लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई आपके शरीर में, और आपने बहुत अच्छा किया। हम जो किसी रोगी को ऑक्सीजन चढ़ाते हैं उस समय, तो उससे जो परिणाम आता है उससे 10 गुना ज्यादा परिणाम आपके इस भस्त्रिका से आ गया। अभ्यास की महिमा बता रही हूं मैं, क्योंकि उनका अभ्यास था ये प्राणायाम करने का। दूसरा व्यक्ति होता तो बच नहीं पाता फिर, क्योंकि एक तो वो मानसिक रूप से ही कि भाई अब तो गया, कोई प्रयास नहीं करता, और ऑक्सीजन पे तो शरीर चल ही रहा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन थोड़ी देर ना मिले तो फिर तो जाएगा व्यक्ति। तो ये अभ्यास की महिमा है ऐसी। जब जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, ठीक है हमें सारी सांसारिक उन्नति करनी है, यश भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, सेवा भी करनी है, लेकिन इन सब को करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो है आध्यात्मिक शक्ति। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो खैर, ये श्रावण मास और श्रवण, इसके ऊपर ये इतनी चर्चा मेरे दिमाग में आई। तो आगे जो हमारा पाठ चल रहा था वो किष्किंधा कांड में 4th सर्ग पढ़ रहे थे हम। तो यहाँ पर प्रथम सर्ग में तो श्री राम जो है सीता माता के विरह में उनको खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माता शबरी का आतिथ्य स्वीकार करके और उनका संस्कार आदि करके आगे बढ़े। तो ये प्रथम सर्ग में हमने पढ़ा। फिर द्वितीय सर्ग में जब ये आगे बढ़ रहे थे तो सुग्रीव, जो कि बाली के द्वारा निष्कासित किए जा चुके हैं और अपने 4 मंत्रियों को लेकर के इस पे पर्वत पे बैठे हुए थे, ऋष्यमुख पर्वत पे। तो वो श्री राम लक्ष्मण को देख करके आशंकित होते हैं कि कहीं ये बाली ने तो कोई वेश बदल करके हमें मारने के लिए किसी को नहीं भेजा है। तो ऐसी आशंका करके वो हनुमान जी को उनसे मिलने के लिए भेजते हैं कि आप पता लगाओ ये कौन है। और हनुमान जी जब उनसे मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं और उनके बारे में भी पूछते हैं, तो श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं। तो द्वितीय सर्ग में मैंने आपको बताया था ये कुछ जो श्लोक हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32,
और 33 ये आप लोगों को स्मरण करने चाहिए, क्योंकि इसमें श्री राम बता रहे हैं कि लक्ष्मण से बता रहे हैं, अगर इन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा होता हनुमान जी ने, तो ये इतनी सुस्पष्ट वाणी में बोल नहीं सकते थे। तम अभ्यभाष्य सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्यम मधुरई वाक्य स्नेह युक्तम अरिंदम। और 29 में बता रहे नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम, निश्चित रूप से इसने व्याकरण पढ़ा होगा, और एक बार नहीं बहुत बार, श्रुति परंपरा थी ना पहले, तो बहुत बार सुना होगा इन्होंने, क्योंकि इतनी सारी बातें इन्होंने हमारा परिचय पूछते हुए जो बोली हैं, इनमें किंचित अपि अपशब्दितम न, एक बार भी किसी शब्द के उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं की। तो ये तो हो नहीं सकता है, कभी इनके हाव भाव में कोई त्रुटि नहीं आई बोलते समय। तो ये सब बहुत अच्छे श्लोक हैं। तो ये दोनों का वार्तालाप, और उसके बाद हनुमान जी जो है उन दोनों को लेकर के सुग्रीव के पास जाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, माता सीता के अपहरण की कथा सुनाई, तो हनुमान जी को लगा कि इनको सुग्रीव जी के साथ मैत्री करनी चाहिए, क्योंकि किष्किंधा के बाजू में ही लंका है, तो असुरों के साथ कई बार उनका युद्ध हो चुका था, तो वो भली भांति जानते हैं कि इनके साथ कैसे युद्ध करना है, और एक सेना भी इनके पास है, और इधर बराबर संकट से घिरे हुए हैं सुग्रीव। तो इन्होंने सोचा भी इन दोनों की पीड़ा एक है, तो दोनों मिलकर के प्रयास करेंगे तो निकल जाएंगे पीड़ा से। तो ये भी एक समझदारी की बात है। कुछ चीजें नीति की, कूटनीति की, रणनीति की भी बीच बीच में आती रहती हैं इसको पढ़ते हुए। मान लीजिए कि दो व्यक्तियों की एक जैसी ही समस्या है, दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं आपस में, दो रूममेट झगड़ा करते हैं, समस्या एक ही है दोनों की, वो उसकी बात सुनता नहीं, वो उसकी बात सुनता नहीं, वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरा कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो होता ही है रोजाना, घरों में भी होता है, गुरुकुल में भी होता है। तो दोनों की सेम समस्या है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में एक अगर कोई गुरु मिल जाए और वो दोनों को ही योगाभ्यास करवा दे, अभ्यास करवा दे, योग का, अध्यात्म का, ध्यान का, भजन का, झगड़ा खत्म। तो दोनों मिलकर के खुद की तो समस्या हटाएंगे ही, वो समाज से भी उस समस्या को हटा सकते हैं, क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं और उनको ये अनुभौतिक ज्ञान भी हो गया कि हमारी जो स्थिति थी और अब योगाभ्यास करके हमने जो एनर्जी गेन की है, उससे हमने अपनी समस्या जैसे हटाई, ऐसे हम दूसरों की भी हटा सकते हैं।